आज हम लोग 11वीं में समतल गति यानी कि द्विविमीय गति को देख रहे थे। आगे पढ़ाई करेंगे। आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, जो बीच बीच में अंकित में प्रश्न दिए हैं उदाहरण करके न्यूमेरिकल, उसको जरूर देखें। बुक से चूँकि साल वह है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी बेस पे है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो समतल गति या द्विविमीय गति में हम दो समीकरण देखे थे। वेग का समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, और गति का द्वितीय समीकरण देखे थे जिसको हम विस्थापन का समीकरण कहते हैं। अब तृतीय समीकरण देखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s जो आता था वो द्विविमीय गति में कैसे होता है। तो आप लोग प्रश्न करेंगे, बेटा सिद्ध करो कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू आर माइनस आर जीरो आप लोगों को प्रूफ करनी है। जाहिर है ये गति का तृतीय समीकरण है जो आपके द्विविमीय गति के लिए है। v स्क्वायर इज इक्वल टू, सदिश करने की जरूरत नहीं है, और करने से सदिश है वो अदिश में चेंज हो जाता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a r माइनस आर जीरो। जाहिर है ये विस्थापन होगा। स्थिति को तो x और x जीरो माने थे, तो माना आप लोग मानना बेटा, माना t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u सदिश u, t बराबर t पर v है, एक समान त्वरण a से गतिशील है, t बराबर 0 पर वस्तु का विस्थापन r0 और t बराबर t पर वस्तु का विस्थापन r है करके ये आप लोग मान लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से माना करने के बाद प्रूव करेंगे का प्रश्न एक सिद्ध करो है करके। तो गति का प्रथम समीकरण आया था आप लोगों को v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बाद में रख के अपन हल कर लिए थे। तो ये मैं पक्षांतर करूंगा तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा बेटा a इंटू टी समीकरण 1। ठीक है आप लोगों का। अब अपन मान लीजिए कि औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग बराबर होता है, आप सभी जानते हैं, v प्लस यू अपॉन 2। ये होगा बेटा विस्थापन, कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो ये हो गया आपका v प्लस यू अपॉन 2, विस्थापन बटा समय अंतराल कर लिए, उधर अपन नकल कर लिए। विस्थापन आपका होगा बेटा, घटाएंगे कुल विस्थापन कर लो इसको, तो अंतिम स्थिति में विस्थापन r है और प्रारंभ में विस्थापन r0 माने होंगे, t माइनस 0 होगा v प्लस यू अपॉन 2। मिटा देता हूँ बेटा इसको मैं, तो r माइनस r0 बटा t बराबर हुआ बेटा v प्लस यू अपॉन 2। तो v प्लस यू बराबर क्या निकालता है, निकाल। तो v प्लस यू बराबर होगा आप लोगों का 2 r माइनस r0 अपॉन t, 2 का पक्षांतर हो जाएगा। समीकरण 2 दे दो बेटा। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दो, आपका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 में माइनस में है और समीकरण 2 में प्लस में है। तो समीकरण 1 और 2 का परस्पर गुणा करने पर या अदिश गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का अदिश गुणन करने पर, क्योंकि ये सदिश वाला चैप्टर है बेटा, द्विविमीय गति दिशा का अनुसार है, तो ये हो गया v माइनस यू डॉट v प्लस यू इज इक्वल टू, वो था a इंटू टी डॉट यहाँ है बेटा 2 r माइनस r0 अपॉन टी और टी कट जाएगा। तो ये धन और ऋण का जोड़ा पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सदिश का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अदिश में बदल जाता है, तो वर्ग है वो अदिश में हो जाएगा। उधर आपका हो गया 2a डॉट r माइनस
r0। ये रहा आपका जो सिद्ध करना था, लिख लीजिए कि यही सिद्ध करना था। तो बहुत आसानी से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी मुश्किल नहीं है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ये नोट कर लिए होंगे तो। अब हम बात करेंगे द्विविमीय गति में स्थिति और वेग में संबंध। आप लोग प्रश्न बनाएंगे, द्विविमीय गति में स्थिति और वेग में संबंध स्थापित कीजिए। स्थिति एक से मानते हो xy और वेग आपका पता है vu, तो स्थिति और वेग में संबंध स्थापित करना है द्विविमीय गति, जिसको आप समतलीय गति कहते हैं। मैं प्रश्न फिर बोल रहा हूं, द्विविमीय गति में स्थिति और वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना t समय पर वस्तु की स्थिति या सदिश, स्थिति सदिश जिसको विस्थापन भी बोल सकते हो, r है, तथा t प्लस डेल t समय पर, समय को थोड़ा बढ़ा दिए बेटा, सेंड कर देना, वस्तु की स्थिति सदिश आपका r प्लस डेल r है। ठीक है आप लोगों का। तो अपन अब वेग निकालेंगे, वस्तु का औसत वेग। ठीक है, तो आ जाइए, अतः वस्तु का औसत वेग क्या होता है? औसत वेग कुल विस्थापन बताया था ना अभी, बटा समय अंतराल, कुल विस्थापन बटा क्या? समय अंतराल आपका। तो v एवरेज लिख देता हूं औसत वेग को। कुल विस्थापन होगा बेटा r प्लस डेल r, अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन, स्थिति सदिश विस्थापन एक ही है, और समय अंतराल होगा t माइनस 0, नहीं सॉरी, t प्लस डेल t माइनस t, दोनों घटाओगे। हाँ, तो v एवरेज बराबर हो गया बेटा आप लोगों का, ब्रैकेट हटाओगे तो r r कट जाएगा डेल r और t t कट जाएगा डेल t। अब यदि समय में परिवर्तन को बहुत कम ले, जिसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तो अपन डेल t टेंडिंग टू 0 करते हैं, है ना, और डेल को अपन d में बदल देते हैं आप लोगों को, ये तात्क्षणिक वेग में होता है। ठीक है, तो आ जाइए, यदि समय अंतराल अल्प हो तो तात्क्षणिक वेग v कर दो बेटा संकेत को, ये हो जाएगा लिमिट डेल t टेंडिंग टू 0, ये हो गया डेल r बटा डेल t। समय अदिश राशि है इसलिए उसमें तीर का निशान नहीं किए हैं। अब ये एक संकेत का बस फर्क है बेटा, बहुत कम समय परिवर्तन हो 0 बराबर, तो उसको तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक विस्थापन, तात्क्षणिक समय बोलते हैं, और उसको हम d में बदल देते हैं, dt। तो इस प्रकार से वेग और स्थिति में संबंध आ गया। r स्थिति है आप लोगों का, ये वेग और स्थिति में संबंध है, समीकरण 1। ये संबंध आया बेटा, स्थिति समय है वो सदिश के रूप में आया है। अब इसको मैं अदिश के रूप में मैं मान लीजिए कि बदलूंगा। वेग के दो घटक होंगे, x घटक और y घटक, वैसी आपके स्थिति होंगे x और y। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना v इक्वल टू, मान लेता हूं क्या, vxi पहले ही मानते थे, और क्या vyj, और r इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, xi प्लस y इंटू जे, जहां i और j x और y अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश है, आप लोग लिखते थे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, मात्रक सदिश है। अब आ जाइए समीकरण 1 से,
समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखोगे बेटा तो Vx इंटू आई के पाई एंड Vi इंटू जे इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा xi प्लस yj। अब दोनों तरफ i के गुणांकों की तुलना कर दीजिए। समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में i के गुणांकों की तुलना करने पर तो i के गुणांक की तुलना करेंगे बेटा आप लोग, तो इधर आएगा Vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt। देख लो गुणा करोगे तो dx अपॉन dt i हट जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में j के गुणांकों की तुलना करने पर तो j के गुणांकों की तुलना करोगे तो बेटा Vy बराबर होगा y अक्ष का घटक dy अपॉन dt। समीकरण 3, समीकरण 4। तो समीकरण 1, 3 और 4 द्विविमीय गति में स्थिति और वेग में आपके संबंध बताते हैं। ये समीकरण 1 है, सदिश के रूप में बताता है जिसमें x और y दोनों घटक हैं। ये x अक्ष का घटक का बता रहा है, ये y का घटक का बता रहा है। मतलब यदि विस्थापन का अवकलन करेंगे तो वेग निकल जाता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया प्रूफ। अब हम वेग और त्वरण में संबंध स्थापित करेंगे। तो आपका अगला प्रश्न होगा वेग और त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। वेग और त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। द्विविमीय गति में वेग और त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा बेटा। t बराबर समय t पर वेग मानना v, ठीक है, और t प्लस डेल t पर वेग मानना v प्लस डेल v। क्लियर है? अब वस्तु का त्वरण निकल जाएगा बेटा आप लोगों का वेग में परिवर्तन सेम तरीके से आप लोग बनाना, मैं होमवर्क दे रहा हूं, बटा समयांतराल अभी मैं किया ना। तो बेटा त्वरण a बराबर हो जाएगा आपका v कट गया डेल v अपॉन डेल t। फिर यदि समय डेल t अत्यंत छोटा हो, अल्प हो, तो तात्क्षणिक त्वरण a बराबर ये हो जाएगा लिमिट डेल t टेंडिंग टू 0 डेल v अपॉन डेल t। तो बेटा a बराबर हो जाएगा आपका dv अपॉन dt। ये देखो समीकरण 1 उसी तरीके से बनाए हैं। वहां पे r को माने थे, यहाँ पे वेग को मान लीजिए, वेग और त्वरण में संबंध है। अब a बराबर मानोगे बेटा ax इंटू आई प्लस ay इंटू जे। v बराबर क्या मानना है पता है आपका, vx इंटू आई प्लस vy इंटू जे रख देना और i और j की गुणांकों की तुलना करोगे तो ax बराबर आएगा बेटा dvx बटा dt और ay बराबर आएगा dvy बटा dt। ये आपके समीकरण 3 और 4 बन जाएंगे। आप लोगों को सभी को पता है, ये आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग सेम तरीके से सॉल्व करना। मैं इसको आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ। विस्थापन या स्थिति r की जगह आप लोग वेग v को कर देना और सेम तरीके से हो जाएंगे। ठीक है आप लोगों का। अब हम एक सवाल देखेंगे जो उदाहरण में है, मैं बता देता हूँ, बार बार देखना बोल रहा हूँ। यही आपका पढ़ेंगे तो उदाहरण में है, मेरे बुक में है, पेज नंबर 238 पे है, जो कि बोल रहा है किसी कण का समीकरण दे दिया बेटा, r बराबर स्थिति का समीकरण दे दिया 3t इंटू आई प्लस 2t स्क्वायर इंटू जे और प्लस 5k, ये दे दिया है। r मीटर में और t सेकंड में बोला है, तो निम्न की गणना करना है। समय t पर वेग और त्वरण की गणना करना है, पहला पॉइंट, वेग और त्वरण की गणना करना है। और दूसरा पॉइंट है t बराबर 1 पर
आप लोगों का सेकंड पर वेग की परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। तो t बराबर 1 पर वेग और त्वरण ज्ञात करना है पहला पॉइंट। तो बेटा आप सभी जानते हैं v इज इक्वल टू डी आर माइनस डी टी। क्या गड़बड़ होना है इसमें, d r का मान रख दो बेटा 3t इंटू आई प्लस 2t स्क्वायर इंटू जे प्लस 5k अपॉन dt हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो नियतांक है बेटा 3i t, यानी कि x का अवकलन 1 होता है कट के, तो ये आ जाएगा 3i इंटू 1 प्लस 2 t स्क्वायर का अवकलन होगा बेटा 2t और j को रहने दीजिए और k नियतांक है तो उसका अवकलन 0 होगा। तो ये आ गया 3i प्लस 4t इंटू जे। वेग निकल गया, आप लोगों का कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब त्वरण निकालना है इसका, तो फिर इसको फिर अवकलन कर देते हैं। तो त्वरण a बराबर होता है बेटा क्या, dv अपॉन dt। मैं यहाँ त्वरण का कर देता हूँ d बटा dt। v का मान दिख रहा है बेटा 3i प्लस 4t इंटू जे। क्लियर है आप लोगों का। अब ये नियतांक है तो अवकलन 0, 4t का अवकलन 1 होगा और आपका j, तो ये आ जाएगा 4j। तो हम समय t पर वेग और त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कर लिए। अब बोल रहा है कि t बराबर 1 पर 1 सेकेंड पर वेग का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। तो t बराबर 1 सेकेंड पर वेग का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। मैं ये मिटा देता हूं, मेरे ख्याल से वेग की बस अब मेरी जरूरत है। t बराबर 1 सेकेंड पर मान लीजिए इसको समीकरण 1 दे देते हैं। तो समीकरण 1 में बेटा मैं t बराबर 1 सेकंड रखता हूं। क्लियर है आपका। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3i, क्योंकि यहां तो t है ही नहीं, धन 4 गुना t का मान 1 रखूंगा j, तो ये आ गया 3i प्लस 4j। तो बेटा यहाँ पे vx बराबर 3 आया, vxi प्लस vyj मानते हो v बराबर अदिश में बदलने के लिए, और vy बराबर 4 आया। ठीक है, तो अब वेग का परिमाण निकाल लेंगे बेटा। परिमाण मतलब डॉट गुणन करना रहता है। तो वेग का परिमाण आ जाएगा, वेग का परिमाण आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मैं सदिश का परिमाण पहले बता चुका हूं बेटा। i के साथ अंक आता है उसको a, j के साथ को b और k के साथ को c। तो सदिश का परिमाण या मापांक होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे होते हैं। तो उसी तर्ज पे मैं आपका बना लिया हूँ फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो आप जानते हैं कि 3 का वर्ग आप लोगों का 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, वर्गमूल 25, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब दिशा करेंगे तो मान लीजिए कि वेग है x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो tan थीटा बराबर होगा बेटा vi अपॉन vx, लंब बटा आधार, लंब y अक्ष होगा, तो ये हो गया 3/4। तो थीटा बराबर हो जाएगा बेटा आप लोगों का tan इनवर्स 3/4। ये उदाहरण में आप लोगों का बनाया हुआ है। ऐसे आप लोगों का उदाहरण देखेंगे। v का मान शायद 4 है क्या, y का मान मैं गलत रखा हूँ क्या, 4/3 होगा बेटा, ये 4 है y का मान। ठीक है, तो ये होगा। अब इस चैप्टर का महत्वपूर्ण देखेंगे कल की क्लास में, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वो महत्वपूर्ण चीज है बेटा प्रक्षेप्य वेग। जब किसी वस्तु को समतल में गति कराते हैं तो फेंकते हैं, तो वो जिस प्रकार गति करता है उसको प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे मैं एक पत्थर उठा के हवा में फेंक दिया, तो जिस मार्ग से गति करते हुए आपका पत्थर जमीन में जाके गिरता है उसको प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। और जिस वेग से पत्थर को मैं फेंका हूँ वो प्रक्षेप्य वेग कहलाएगा। जितनी दूरी पर जाके गिरेगा जमीन में वो क्षैतिज परास कराएगा, और जितना हाइट तक जाएगा, ऐसे फेंक दिया मान लीजिए, तो जमीन से जितने हाइट तक जाएगा वो आपका अधिकतम ऊंचाई कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों में, और जितने समय तक वो गति करेगा हवा में उस समय को उड्डयन काल कहेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं कल के क्लास में इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा।